नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एवरेज पार्ट 6 का वीडियो। अभी तक हम लोगों ने एवरेज पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एवरेज का 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और ये जो है एवरेज का छठा वीडियो है, जिसमें एवरेज का डिफरेंट टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए जो सवाल है एवरेज पार्ट 6 में वो ये है कि 14 छात्रों का अंकों का औसत जो है वो कितना है, 71 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, मान लेते हैं x1 से लेकर के x14 तक स्टूडेंट है और इनका औसत जो है वो 71 है। तो मैं अगर निकालने की कोशिश करूँगा टोटल स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा x14 तक का, तो वो हो जाएगा 14 इंटू 71। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 और फिर 14, ओके, यहाँ पे 4 994। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 994। मेरे पास टोटल आ गया। टोटल जो मार्क्स है वो कितना हो गया, 994। तो अब जो है छात्रों का अंक, एक छात्र का अंक जो है 56 के बजाय 42 और एक और छात्र है जिसके 32 के बजाय 74 हो गया। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो एरर हुआ है उसको माइनस कर लेते हैं और जो सही था उसको प्लस कर लेते हैं। तो अब 994 में हम लोग क्या करेंगे, 994 में जो सही था उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 56 के बजाय 42 लिखा गया है। तो रियल डाटा क्या था, 56 था, तो इसलिए 56 को ऐड कर लेते हैं और 42 गलत डाटा है तो इसलिए उसको 42 को घटा लेते हैं। फिर सेम प्रोसेस करना है, 32 के बजाय 74 हो गया है। ठीक है, तो 32 रियल डाटा है और 74 जो है वो गलत डाटा है। तो इतना मैंने कर लिया। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस वाला ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 2 8, 8 4 12, 3 और 5 8, 8 और 9 17, सॉरी 4 4 और 5 जो है वो कितना हो जाएगा, 9 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ पे उसके बाद 1 10 10 82, ओके। उसके बाद जो है हम लोग माइनस वाला कर लेते हैं। तो माइनस वाला में कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 7 4 11। तो 1 1 16 जो है इसमें से घटाना पड़ेगा, तो घटा के लिख लें। तो 12 में से 6 गया 6 और ये बचा मेरे पास 7 7 में से 1 गया 6 और ये मेरे पास बचा 10 10 में से 1 गया 9 966 आ गया। अब इसको क्या करना है, चूँकि सभी का औसत निकालना है तो टोटल स्टूडेंट जो था मेरे पास 14 था, तो 14 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 14 से जब इसको देंगे तो 7 से काट दे पहले इसको। तो 7 से काटेंगे 1 टाइम, फिर 3 टाइम और फिर 8 टाइम, फिर इसको काटेंगे 2 टाइम और इसको फिर काटेंगे। तो 2 छक्के 12 और 2 9 18। तो आंसर क्या होगा, 69। तो इस तरह जो है हम लोग जब भी एरर वाला सवाल आए कि किसी में किसी नंबर के बजाय कोई और हो गया है, तो हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, टोटल डाटा में जो सही डाटा है उसको ऐड कर देंगे और जो गलत डाटा है उसको माइनस कर लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है उसमें 3 पुरुष ए बी और सी का औसत वजन जो है वो कितना है, 84 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 84 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 12 252 हो जाएगा। ओके, 252 हो गया। अब बोल रहा है जब डी को शामिल किया जाता है तो वज़न कितना हो जाता है, 80 किलो। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अब 4% हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के अलावा अब डी भी आ जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 320। जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आ गया है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो वैल्यू आ गया ये, यदि ए ई जिसका वजन डी की तुलना में 3 किलो अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि ई इक्वल टू क्या मिला हमको,
डी प्लस 3। ई का जो वजन है वो डी से 3 किलो ज़्यादा है। तो क्या हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है 252 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लें, जो कि हो जाएगा 320 माइनस, इसको ए प्लस सी को उधर ले जाके माइनस करना होगा, जो कि मेरे पास वैल्यू है 252। तो इसको जब हम लोग घटा के निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, बाकी बचा 1, तो ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6 और 2 से 10 68 बचा। तो यहाँ पे हम लोग 68 रख दे डी का वैल्यू, तो यहाँ पे ई का वैल्यू भी निकल जाएगा, जो कि 71 आ गया। तो मेरे पास डी और ई दोनों आ गया है। अब हम लोग देखते हैं बी सी डी ई का औसत वजन जो है 79 kg है। तो इसको भी लिख लें हम लोग, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सब का औसत वजन कितना है 79, और ये टोटल 4 है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 9 36 और 4 7 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 316। तो मेरे पास 316 आ गया बी सी डी ई का। और निकालना मुझे क्या है, तो ए का वज़न निकालना है। ए का वज़न निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी और सी का वज़न अगर हम लोग निकाल लें और उसको यहाँ पे पुट कर दें तो ए का वैल्यू जो है निकल सकता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डी और ई का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो मुझे बी प्लस सी मिल जाएगा। तो बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू जो है मेरे पास निकाल चुके हैं, जो कि आया है 68 के बराबर, और ई का वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है 71 के बराबर। तो यहाँ पे रख दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 316, और ये टोटल उसमें से माइनस हो जाएगा। तो मैं टोटल कर लेता हूँ, 8 और 1 हो जाएगा 9, और 6 7 होता है 13, तो 139 आ गया। अब इसको घटा लें अगर हम लोग, तो 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और बाकी बचा यहाँ पे 0, तो 10, 10 में से 3 गया 7, और ये बचा 2, 2 में से गया 177 मेरे पास बचा, जो कि बी प्लस सी का वैल्यू होगा। ये कितना होगा, बी प्लस सी का वैल्यू होगा 177। तो अब जो है हम लोग बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है पूरा 252, तो 252 में से हमको 177 अगर घटा लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है मैंने उसको उधर कर दिया तो वो माइनस में हो गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 4, तो 14 में से 7 गया 7, और ये बचा 1, तो आंसर आ गया कितना 75 kg। तो आंसर मेरा पास कितना हो जाएगा 75 kg। सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा में बोला गया है कि 9 प्रेक्षणों का जो औसत पाया गया है 35 पाया गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, x1 से लेकर के x9 तक का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 35 × 9 होगा यहाँ पे 9, लेकिन इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 9 × 5 = 45, और 9 × 3 = 27, और 4 = 31 होता है, तो ये हो जाएगा 315। 315 मेरे पास पूरा आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण जो है 81 की जगह 18 के रूप में गलत पड़ जाएगा। फिर से वही वाला सवाल हो गया। तो जो सही है उसको क्या करेंगे, 315 में हम लोग 81 के स्थान पे 18 के रूप में गलत पढ़ लिया गया, यानी लिखना चाहिए था 81, लेकिन लिख लिया कितना 18। 81 18 के रूप में गलत पढ़ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 81 और माइनस 18 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्लस कर लेते हैं, 5 × 6 8 × 9 और कितना हो जाएगा 3, और इसमें से 18 हम लोग कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 18 अगर घटा लेंगे तो मेरे पास 16 में से 8 गया 8, ये बचा 8, 8 में से गया 7, 328 आ गया। और ये कितना था, तो टोटल जो था वो कितना था, 9 परीक्षण था, तो 9 से हमको डिवाइड देना पड़ेगा। तो 9 × 36 होता है, और 9 दूनी 18 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 42। इस तरह जो है हम लोग गलत जो डाटा में एरर हो गया उसको ठीक कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दिया हुआ है, एक कक्षा के 40 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 86 है। तो हम लोग इस बात को लिख लें कि 40 छात्र द्वारा है, यानी कि x1 से लेकर के कितना तक होगा, x40 तक का छात्र जो है वो हो जाएगा 40 × 86। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा
4 छक 24 और 4 8 32 और 2 34, 3440 आ गया मेरे पास। यदि अधिकतम 5 अंक हटा दिए जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 अंक माइनस कर देना है। तो औसत जो है, औसत मेरा पहले से कितना था, 85 था। ठीक है, यहाँ से 5 छात्र को माइनस कर देंगे तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा। अब अगर लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 6 से होगा, 6 से लेकर के कितना तक होगा, x40 तक, यानी टोटल कितना होगा, 35 होगा। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा वो 35 हो जाएगा और औसत जो है वो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग x6 से लेकर के x40 तक का वैल्यू जो निकाल सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 85। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसको कैसे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसको लिख ले 30 + 5, तो जल्दी से हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 0 और 3 × 5 = 15, ये 0 है, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 और 1 = 25, इतना आ गया। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 और 2 = 42। इसको जब ऐड करेंगे तो 5 5 2 7, 4 5 9 और 2 2975 आएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2975। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब बोल रहा है कि जो 5 छात्र बचे हुए थे उसका जो है औसत अंक निकालिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू 6 से लेकर 40 तक वैल्यू है वो इस डाटा में रख देंगे, तो बाकी बचा हुआ 5 जो है वो निकल जाएगा। तो इसको मैं लिखना अगर चाहूँगा तो x1 से लेकर के x5 तक का वैल्यू निकालना है और x6 से लेकर के x40 तक का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है मेरे पास, और ये सब मिला करके कितना है, 3440। x6 से लेके x40 तक का वैल्यू अभी निकाल लिए हैं जो कि है 2975। तो इसको हम लोग लिख लें x1 + x5 और यहाँ पे लिख देंगे 2975 = 3440। तो ये चला जाएगा माइनस में, तो 3440 माइनस 2975 और इसको माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 14 में से 7 गया 7, सॉरी ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6 और ये बच जाएगा फिर से 3, तो फिर से 13 में से 9 गया 4 और ये बच गया 2, यानी मेरे पास कितना आ गया, 465। 465 तो केवल 5 का आया है, 5 का आएगा, पर यहाँ पे औसत पूछा गया इसलिए 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पन्ना 45 और फिर 1 बच गया तो 5 × 15, 93 होगा आंसर। तो इसलिए इसका आंसर होगा 93। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जो कि दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 45 है। तो यानी कहने का मतलब है x1 से लेकर के कितना तक, x22 तक का जो औसत है वो कितना है, 12 × 45। मेरे पास इतना है। पहले 10 उम्मीदवार का औसत अंक जो है वो कितना है, 55 है। तो मैं लिख लेता हूँ x1 से लेकर के कितना तक होगा, x10 तक का जो औसत है वो कितना है, 55 है। तो 55 × 10 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 550। अंतिम 11 द्वारा जो प्राप्त अंकों की संख्या है वो कितना है, 40 है। यानी कहने का मतलब है यहाँ 10 तक हो गया है, 11 को एब्सेंट कर दिया जाए, 12 से काउंट करते हैं, 11 तो निकालना ही है। तो 12 से लेकर के हम लोग कहाँ तक चलेंगे, 22 तक चलेंगे और 22 तक का दिया हुआ कितना, 40। तो अंतिम 11 है तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई होगा और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 440। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। तो अब पूछा जा रहा है कि 11वां संख्या कौन होगा जो कि एब्सेंट है। अगर ये दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो बीच में सिर्फ 11 एब्सेंट हो जाएगा और वही वैल्यू निकालना है। यानी x1 से लेकर के x10 तक का वैल्यू, फिर उसके बाद आएगा x11, फिर उसके बाद आएगा x12 से लेकर के x22 का वैल्यू। तो सब मिला के जो है ये है 22 × 45। तो इसको भी गुना कर ही लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, 45 दूनी 90 होता है और फिर 90 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 990। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 990। तो इसमें इसका वैल्यू जो है अभी निकाल चुके हैं वो कितना है, 550 और इसका वैल्यू भी जो निकाल चुके हैं 440। ठीक है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 990 हो जाएगा। तो 990 में से 990 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0।
तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टाइप 6 में जितने टाइप का सवाल है पूछे जाते हैं उसको कवर कर लिया है। अभी टाइप 6 के बाद टाइप 7 के बारी है, तो बहुत जल्द ही मैं टाइप 7 का वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।